नमस्कार दोस्तों, क्लिप्स एंड फैक्ट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। समय का चक्र है, परिवर्तन इसका नियम है, जीतेगा वही जिसमें धैर्य और संयम है। तो दोस्तों, धैर्य और संयम बनाए रहिए, यह कठिन दौर भी निकल जाएगा। आइए दोस्तों, इस संक्रमण काल में अभी के लॉकडाउन से ठीक पहले मुझे दिल्ली से लखनऊ की यात्रा का अवसर पहली बार तेजस एक्सप्रेस में करने को मिला। इस रूट की पहली प्राइवेट ट्रेन में क्या कुछ बदला है और यह बाकी ट्रेन से कैसे अलग है, क्या क्या खासियत है इसमें, और इस सफ़र से जुड़ी दिल को छू लेने वाली घटना के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिप्स एंड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों, दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई थी और इस ट्रेन को कई बार कम यात्री होने की वजह से, यात्री नहीं मिलने की वजह से इसको बंद भी करना पड़ा था। यह भारतीय रेल और IRCTC का एक नया प्रयोग है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन कह सकते हैं इसको है, और ये कई सारे हाईटेक फीचर से लैस है। स्वचालित पर्दे हों जिसको कि हम बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, विमान की तरह कॉलिंग बटन है जिसको कि हम यूज करके जो भी ट्रेन होस्टेस हैं उनको बुला सकते हैं। व्यक्तिगत पढ़ने के लिए लाइट्स लगी हुई हैं हर सीट पर। मॉड्यूलर जो बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं इसमें। साथ ही जो सेंसर बेस्ड जो टैप फिटिंग है वो भी इस ट्रेन में अवेलेबल है। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड यह ट्रेन ले सकती है और दिल्ली लखनऊ का जो सफ़र है, नई दिल्ली से लखनऊ का जो 511 किलोमीटर का सफ़र है, करीब 6 घंटे में पूरा करती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर का इंटीरियर बिल्कुल, जो मैंने कहा, ये एयरलाइन की तर्ज पर इसको डिज़ाइन किया गया है और जो सुविधाएं हैं वो भी बिल्कुल एयरलाइन की तरह ही देने की कोशिश की गई है। हर सीट पर, जैसा कि मैंने कहा, आपको स्वचालित पर्दे, मतलब जो विंडोज़ हैं उसमें जो पर्दे लगे हैं, कर्टेन लगे हैं, उनको बटन की सहायता से ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सीट के ऊपर ही जो रीडिंग लाइट है, आपको इंडिविजुअल रीडिंग लाइट दी हुई है, वो आप वहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और आप सबसे बढ़िया देखिए, जो हर कंपार्टमेंट में जो स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, 1 बाय 1। ट्रेन कहाँ पर है, जो अगला स्टेशन है वो कितना दूर है, ट्रेन कहाँ से पास हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपके जो सामने स्क्रीन लगी होती है हर कंपार्टमेंट में है, वो हर सीट से विजिबल है। आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। शाम का समय है, करीब 4 बजे के आसपास ये ट्रेन स्टार्ट होती है यहाँ से। और जैसा कि मैंने कहा, एक वाक़या जो इस सफ़र के दौरान घटित हुआ, जो दिल को छू गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन शुरू हुई तो मेरी सीट से ठीक पहले एक जनाब जो है वो आए प्रवेश करने के बाद, और उन्होंने पूछा कि ये दिल्ली लखनऊ, जो लखनऊ ही जा रही है, ये तेजस एक्सप्रेस लखनऊ वाली ही है। मैंने कहा हाँ, ये लखनऊ वाली ही है। और ये वो अपनी सीट जो है वो देख करके बैठ गए। थोड़ा सा परेशान से दिख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। आप देख सकते हैं, हम अभी नई दिल्ली जो स्टेशन है उसको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है आगे नेक्स्ट स्टेशन। ये जो टोटल रूट है जो दिल्ली से लखनऊ का, इसमें इस तेजस एक्सप्रेस में टोटल 4 स्टॉपेज हैं। पहला नई दिल्ली से स्टार्ट होता है, उसके बाद गाज़ियाबाद, उसके बाद जो है कानपुर जंक्शन और फिर सीधे लखनऊ। तो टोटल 4 स्टॉपेज हैं इस
पूरे रूट में 511 किलोमीटर के रूट में। अभी जैसा कि मैंने कहा, कोरोना संक्रमण का दौर है, सभी लोग मास्क और जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो ले रहे हैं। आप प्रवेश करते ही आप जब आप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले हमको जो है वो वाटर बॉटल और ग्लास सप्लाई होता है। उसके साथ ही जो सबसे सरप्राइजिंग था उसमें वो ये कि एक किट प्रोवाइड की गई। हमको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है, लेकिन बाद में जब देखा तो ये एक सुरक्षा किट कह सकते हैं इसको, जिसमें कि आपको 20 ml सैनिटाइज़र और एक मास्क प्रोवाइड किया जाता है। देख करके बड़ी खुशी हुई। एक्चुअली क्या है कि हम सभी का योगदान, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा था कि ये जो कोरोना संक्रमण है इससे लड़ने में, इसको हराने में हम सभी का योगदान ज़रूरी है। और सरकार की तरफ से भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी सराहनीय है। इसमें भी देखिए आपको जो सैनिटाइज़र है और किट प्रोवाइड की है कि भाई आप अपनी सुरक्षा इसके सहारे, अगर आपके पास मास्क नहीं है, आप सैनिटाइज़र भूल गए हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसा मैंने कहा, ये जो डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीन है आपके सामने, उसमें नेक्स्ट स्टेशन जो है वो गाज़ियाबाद जंक्शन है, कितना दूर है। और ये बीच में जो ट्रेन अटेंडेंट हैं, ये इनको बुलाने से ये आपको अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमको जो विंडो का कर्टेन है उसको ऊपर करना है या कोई और इशू है, तो वो आकर के आपकी हेल्प कर देते हैं। ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी गाज़ियाबाद जो जंक्शन है 7 किलोमीटर है यहाँ से, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। पहले हमको जब खास करके रात में बड़ी दिक्कत होती थी जब हम ट्रेन से चलते थे कि कौन सा स्टेशन आया, कहाँ पर हैं हम, कितना दूर है, कब हमको रेडी होना है, कब हमको उतरना, ये सारी चीज़ें बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता था, बड़ा आदमी परेशान सा रहता था। वो इसमें कम से कम आप जो है सुकून से बैठ करके, और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती रहती है। दोस्तों, गाज़ियाबाद जंक्शन आ गया है। गाज़ियाबाद से जो भी लोग लखनऊ की तरफ आने वाले हैं वो इस तेजस एक्सप्रेस को यहीं से पकड़ रहे हैं। और आप देखिए अब ट्राली आ गई है, और जैसा कि मैंने कहा एयरलाइन की तर्ज पर ये जो तेजस एक्सप्रेस है इसको बनाया गया है। तो जो ट्रेन होस्टेस हैं वो ट्राली में आपको ये प्रोवाइड कर हैं। आप देखिए यहाँ पर जो 3-in-1 टी है, इसमें आपको अलग अलग दूध, चीनी और ये सब पानी, ये सब अलग अलग मिलाना नहीं पड़ता है। आपको सिंपल जो है वो गर्म पानी प्रोवाइड किया, और ये जो मिक्सचर है इसमें आपको चीनी, चाय, दूध सब कुछ मिक्स्ड है। आप इसको सिर्फ डालिए और आपकी चाय जो है बिल्कुल बन करके तैयार हो जाती है। और ग्लास पर भी आप देखिए ये कोविड से जो भी बचाव का क्या कैसे रहना है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, वो सब लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस। तो हर तरफ जो है ये आपको हिदायत दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, आपको सतर्क किया जा रहा है कि
आप अगर प्रयास करेंगे तो हम सभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम दोस्तों, अब डिनर का टाइम है, कानपुर से ठीक पहले डिनर आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं कानपुर अभी आने वाला है और डिनर भी हमको बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्रेश ताज़ा जो भी राइस है, दाल है, जो पराठे हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, कहीं से भी कोई इसमें कमी मुझे नज़र नहीं आई। दोस्तों, जो मैं पहले स्टोरी शुरू किया था, जो साहब मेरे सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे वो अभी तक कानपुर आने वाला है और अभी तक उन्होंने सिर्फ एक वाटर बॉटल जो है वो ट्रेन होस्टेस से ली थी और उसके अलावा अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और जो मेरे दिल को, जो बात मैंने कहा कि जो दिल को छू गई वो ये कि जब कानपुर स्टेशन आया तो जो ट्रेन होस्टेस है वो उनके पास गई और उन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिल को छू गई। वो ये कि सर, आप दिल्ली से कानपुर आ गए सर, अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ तो खा लीजिए सर। ये जो संवेदनशीलता है, ये जो आत्मीयता है, यह सब जगह देखने को नहीं मिलती है। और इसके लिए मैं उस ट्रेन होस्टेस को तो धन्यवाद नहीं दे पाया, लेकिन मैंने जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं उनको ट्वीट करके ज़रूर इस सफ़र के बारे में उनको धन्यवाद दिया था। तो दोस्तों, ये जो तेजस एक्सप्रेस के ऊपर मेरा ये वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।